प्राचीन समय में पूरे आर्यावर्त में एक समय ऐसा भी आया था जब सारी जगह भय और विनाश का साम्राज्य था। ये ऐसा समय था जब वृत्र राक्षस, भयावह सूखे का राक्षस, अपने आतंक का परचम लहरा रहा था। दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। नदियों के किनारों की मिट्टी सूख कर फट चुकी थी, फसलें बर्बाद हो गई थी और लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। आसमान में ना कोई बादल थे और ना ही बारिश होने के कोई आसार। वृत्रासुर का जन्म अंधकार और विनाश के बीच हुआ था। वृत्र एक विशाल और भयंकर राक्षस था। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहकती थी और शरीर आग के समान गर्म था। उसके पंख बहुत बड़े थे और उसकी सांसों से आग निकलती थी। बचपन से ही उसमें एक अजीब सा क्रोध था और विनाश की भूख थी, जो समय के साथ और भी बढ़ गई थी। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का सबसे पहला ड्रैगन वृत्र था। वृत्र को वरदान प्राप्त था कि उसे किसी भी धातु या लकड़ी से बने हथियार से नहीं मारा जा सकता था और उसे किसी भी सूखी या गीली वस्तु से भी नहीं मारा जा सकता था। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया था, क्योंकि उसे पारंपरिक तरीकों से मारना असंभव था। एक बार वृत्र ने नर्मदा नदी का सारा जल पी लिया, जो कि उसकी शक्ति का केवल एक नमूना मात्र था। वृत्र मानता था कि उसका जन्म धरती पर राज करने के लिए हुआ था। वो धरती की सारी नदियों का जल पीना चाहता था, ताकि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाए। वृत्र को एक दूसरे राक्षस ने उससे कहा कि ऐसा करने से सारे लोग तड़प उठेंगे, ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी और हरियाली भी खत्म हो जाएगी, तो वो राज किस पर करेगा। लेकिन वृत्र केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। वो देवताओं को उनके सिंहासन से हटाना चाहता था और असुरों का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने ऐसा किया भी। उसने सारी नदियों का जल पी लिया। धरती पर सूखा छा गया। सारे लोग त्राहिमाम करने लगे और पेड़ पौधे सूख कर गिर गए। लोगों का दुख और पीड़ा चरम सीमा पर पहुंच गए थे। धरती माता पीड़ा से कर्राहा उठी और उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, हे देवताओं, हमारी रक्षा करो। वृत्र ने धरती का सारा जल पी लिया है, लोग मर रहे हैं। तब धरती माता इंद्र से मिलने स्वर्ग लोक पहुंची। धरती माँ ने इंद्र को अपनी सारी समस्याएं बताई। तब इंद्र ने तुरंत एक सभा बुलाई। सभी देवताओं ने मिलकर वृत्र को चुनौती देने की योजना बनाई। इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मिलकर वृत्र को ललकारा, किंतु वृत्र को उसके वरदानों के कारण हराना मुश्किल था और वृत्र ये अच्छी तरह जानता था कि इंद्र को हराकर वो अजेय हो सकता है और एक दिन पूरे ब्रह्मांड पर उसका राज होगा। इंद्र और वृत्र के बीच भयंकर युद्ध चलता रहा, किंतु जब बात नहीं बनी तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को सुझाव दिया कि वो महर्षि दधीचि की मदद ले। इंद्र ने ऐसा ही किया। महर्षि दधीचि उस समय ध्यान मग्न थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने इंद्र से अपने आश्रम में आने का कारण पूछा। तब इंद्र ने बताया कि वृत्रासुर ने सभी नदियों का जल पी लिया है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। हम देवताओं की शक्ति भी उसके सामने कम पड़ रही है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ऋषि बोले, देवराज, वृत्र को ये शक्ति एक वरदान के कारण मिली है। आपको उसके लिए एक दिव्य अस्त्र बनाना चाहिए। इंद्र ने पूछा, ऋषिवर, ये दिव्य अस्त्र कहाँ प्राप्त होगा? हमें इस संकट से उबारने का कोई उपाय बताएं। ऋषि बोले, हे इंद्र, मेरा जीवन तप और साधना के लिए समर्पित है। आप मेरी हड्डियों से एक अस्त्र बनाएं और वज्र से वृत्र का अंत करें। मैं अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी हड्डियाँ? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। आप तो महान तपस्वी हैं ऋषि। दधीचि ने कहा, इंद्र, यदि मेरी हड्डियों से इस संकट का समाधान होता है और धरती पर जीवन दोबारा स्थापित होता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। महर्षि, आपका ये बलिदान अविस्मरणीय होगा। मैं आपका ये ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। तब महर्षि दधीचि ने ध्यान मग्न होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी हड्डियों से वज्र बनाने के लिए वशिष्ठ और विश्वकर्मा जैसे महान ऋषियों और देवताओं ने मिलकर काम किया। ये वज्र अद्भुत शक्ति से युक्त था और इसे केवल वृत्र को समाप्त करने के लिए ही बनाया गया था। इंद्र ने वज्र को हाथ में लिया और उसकी दिव्य शक्ति को महसूस किया। अब इंद्र पूरी तरह से आश्वस्त था कि वृत्र का अंत निकट है। युद्ध का मैदान तैयार था और इस महायुद्ध की तैयारी अंतिम चरण में थी। वृत्र और इंद्र के बीच ये युद्ध सबसे भयंकर युद्ध था। एक और इंद्र की दैवीय शक्ति और दूसरी ओर वृत्रासुर की अजेय दुष्टता। ये एक अद्वितीय लड़ाई थी। इंद्र के लिए ये एक धर्म युद्ध था। दूसरी तरफ वृत्रासुर को भी
अपनी अजय शक्तियों पर पूरा विश्वास था। इस धर्म युद्ध में इंद्र का पराक्रम कई बार कमजोर पड़ा, किंतु इंद्र की धैर्यशीलता और निरंतर संघर्ष ने उनको पुनः खड़ा कर दिया। अंत में इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग किया। इस दिव्यास्त्र की शक्ति से वृत्र का अंत हो गया और इस तरह दुनिया के एक भयानक असुर का अंत हुआ और धरती पर एक बार फिर से शांति और समृद्धि का वातावरण स्थापित हुआ। इंद्र की देवताओं के राजा के रूप में संसार में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी थी और इंद्र ने अपने कर्तव्य को बखूबी निभाया भी। तो इस तरह इंद्र से हम ये सीख सकते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें धैर्य से काम करना चाहिए, क्योंकि समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन हमेशा होता है। बस जरूरत है तो उस समस्या पर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ध्यान देने की। यह युद्ध बहुत भयंकर था, लेकिन यह संघर्ष आवश्यक था। वृत्र को हराकर सभी देवताओं ने अपने कर्तव्यों का पालन किया। स्वर्ग में देवताओं ने इंद्र की विजय का उत्सव मनाया। इस विजय के बाद धरती पर दोबारा जीवन का संचार शुरू हुआ और बारिश ने वृत्र के विनाश के निशानों को धो दिया और धरती फिर से हरियाली से भर गई। सभी जीव जंतुओं ने फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत की। चुनौतियां यात्रा का हिस्सा हैं, बस अपने कठिन समय में भी हमें डटे रहना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्ण।